Something which my Estonian colleague said. He said that, democracies work and that's why we change governments. Believe me, in this country we know when democracy really works, we re-elect governments. So I want to promise our European colleagues that there will be stability, there will be continuity, there will be more vision. म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, म्यूनिख के अंदर एक पाकिस्तानी वहां पे नहीं था। इंडिया के थिंक टैंक्स, इंडिया के मीडिया, इंडिया का फॉरेन ऑफिस, उनकी लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने भारत को डिफेंड करा, दोस्तों ये अपने आप में ये पीएचडी है, पीएचडी। इंडिया के अंदर आए रोज, कभी ग्रीस, आज देखिए ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं वहां पे, ठीक है जी। जयशंकर जी तो अभी जो वर्ल्ड में जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी में जो माने जाते हैं उसमें वो टॉप करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यूरोपियंस को इसी की तो खुजली है यार, उनकी खुजली ये है कि भाई भारत को हमने पत्थर फेंके, भारत के ऊपर भारत ने इतने पत्थर फेंके, भारत ने एक महल बना लिया उसका। डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में से बैठ जाए, डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में आप घुस जाए फॉर एग्जांपल, और वहां पर घुस के सोचे कि डॉक्टर जयशंकर क्या एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। आज जब वांग यी भी स्टेज से इशारा करते हैं जयशंकर जी को, रुक जाओ मुझे मिलना है, तो इसका कारण ही ये है कि पूरा विश्व आज देखता है कि सारे लीडर्स को अगर स्टेज पे एक साथ कोई ला सकता है, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। जय हिंद दोस्तों। तो डॉक्टर एस जयशंकर जब भी पश्चिमी देशों पर, किसी भी देश में चले जाएं पश्चिमी देशों में, यहाँ पर कुछ पत्रकार टारगेट करने के लिए ही आते हैं, और टारगेट उनका एक ही होता है कि आप रूस का समर्थन क्यों कर रहे हो, रूस तो बहुत अत्याचार कर रहा है यूक्रेन में। अब इनको, हालांकि अब स्वाभाविक है डॉक्टर एस जयशंकर से सामना हो रहा है, इनको लगता है कि वही भारत है तो उंगली कर सकते हैं हम। ये पहले ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत के ऊपर इतने बयान दिया करते थे, लेकिन पहला का भारत था, सुनता रहता था, लेकिन आज का भारत बदल गया है। डॉक्टर एस जयशंकर वहीं बैठकर इनको पेलते हैं, इनको जवाब भी देते हैं, तबीयत से जवाब देते हैं। आप लोग ये बताइए भैया कि हम रूस से चलो तेल खरीद रहे हैं, तो वही तेल हमने आपको भी बेचा है, मतलब रिफाइन कर दिया, तो वो रूस का नहीं रहा पैसा, तो उसके रूस के पास ही जाएगा ना। हमने रूस से खरीदा है, फिर आपको बेचा है, तो वो पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, रूस के पास जा रहा है। रूस की इतनी इनकम बढ़ी कैसे, सिर्फ भारत ने बढ़ा दी क्या? आप लोग गैस खरीद रहे हो अभी भी, वो तो डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहा है, अमेरिका ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी थी इसलिए। तो मतलब इनका एक नैरेटिव देखिए कि ये भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा घेरना चाहते हैं कि भारत को घेरा जाए कि भैया एक तानाशाह रूस एक डेमोक्रेटिक देश पर हमला कर रहा है। तो जयशंकर ने वही जवाब दिया कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जो कि एक सैन्य शासन चलता है वहाँ पर, तो डेमोक्रेसी दिखाने के लिए है। हमने आपको हथियार, हमसे कभी भी हमने जब अमेरिका से हथियार मांगे तो अमेरिका ने हथियार देने से इनकार कर दिया, किसी भी पश्चिमी देश ने हथियार नहीं दिए थे। ऊपर से 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेज दिया था पाकिस्तान के समर्थन के लिए। अब अगर उस समय रूस सबमरीन नहीं भेजता न्यूक्लियर, तो हमारे तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उस समय इस कंडीशन में थोड़ी थे कि अमेरिका से लड़ सकें। तो ये दोगला चरित्र था इन लोगों का, और डॉक्टर एस जयशंकर जैसे व्यक्ति से भिड़ोगे तो फिर मुंह की जरूर खाओगे। तो चलिए आगे और डिटेल में समझते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने इनको किस तरह से लपेटा। डॉक्टर जयशंकर जी का अपने टीम की बात की तो मुझे, मतलब मैं दूर बैठा हुआ शख्स हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़े की प्लेयर है उनके टीम के। जी बिल्कुल, जयशंकर जी, पूरी टीम ही ऐसी है। इनफैक्ट हर एक मिनिस्टर का, मतलब आप मानोगे नहीं, रोड मिनिस्ट्री का जो है एयर मिनिस्ट्री के साथ कंपटीशन चलता है, एयर मिनिस्ट्री का दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चलता है। तो इट्स लाइक एक मोदी जी ने जो एक हेल्दी कंपटीशन करवा के जिस प्रकार के टारगेट्स दिए हैं, मैं बता रहा हूं, वो एंड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, वहां से वर्क बैक करते हैं कि अगर वहां पहुंचना है तो अभी ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार की उनकी इंट्रिकेट प्लानिंग होती है, उसी की वजह से ये डिलीवरी हो पाती है। और जयशंकर जी तो अभी जो वर्ल्ड में जितने भी बड़े जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी में जो माने जाते हैं, उसमें वो टॉप करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ना चाइना, ना रशिया, ना यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि भारत का एक रोल ही जोड़ने का रहा है, कभी हमने तोड़ने वाली जियोपॉलिटिक्स नहीं की। तो आज जब वांग यी भी स्टेज से
इशारा करते हैं जयशंकर जी को, रुक जाओ मुझे मिलना है। तो इसका कारण ही ये है कि पूरा विश्व आज देखता है कि सारे लीडर्स को अगर स्टेज पे एक साथ कोई ला सकता है, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है और किसी के बस की नहीं। तो आप देखोगे लावरोव भी आएंगे और ब्लिंकन भी आएंगे और एक ही फोटो में जयशंकर जी के साथ खड़े भी रहेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है कि आप एक ब्रिज बन सकते हो सबके बीच, क्योंकि कभी आपने तोड़ने वाली राजनीति करी नहीं है, आपने हमेशा जोड़ने वाली करी है। तो अगर आप जयशंकर जी को, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया तो आप जानते हो वेस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, हर बार उनको पूछा जाता है कि आप रशियन ऑयल क्यों कैसे ले सकते हो, हाउ डू यू गो। ये बड़ा फेमस क्लिप बड़ा वायरल हुआ था पाकिस्तान में, से तो बहुत इंडिया में एक नहीं, उनको कंटिन्यूअस उनको ये क्वेश्चन आता है। जी जी। तो ये जो है जयशंकर जी बहुत साफ बताते हैं कि भाई हमारा लोकेशन अलग है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस, जो पोजीशन है पब्लिक का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है, हमारे जो टारगेट्स है। आप तो डेवलप्ड कंट्रीज वहां से बोल दोगे कि नहीं लेना चाहिए, पर हमें तो प्राइसिंग भी देखना है, लोगों का जो डेली इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना है। तो ये रियलिटी अब लोग सब समझते हैं ये चीज कि भाई वहां की रियलिटीज अलग है। आप ऐसे कोई पॉलिसी थोपने वाली बात तो भारत पे आज कर ही नहीं सकता कोई। तो आपको मानना पड़ेगा कि रशिया और यूएस दोनों साइड को हम बैलेंस करके चलते हैं। और कुछ हद तक आपको ये भी मानना पड़ेगा कि चाइनीज के भी समझ में आ गया है कि पंगा लेना यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहां पे फिर एलएसी पे, हाँ एलएसी पे, देखो भारत चाइना का रिलेशन सबसे बेस्ट तभी होता है जब एलएसी पे जम के इनकी कुटाई होती है। तो हमने वो स्टेटस मेंटेन करा है कि जब आप एलएसी पे बदमाशी करोगे तो बराबर से पिटोगे, जवाब मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, वही वैसे ही उनके साथ वही जो एक टाइमिंग होता है जी जी, तो कुटाई वाला, तब भी रिलेशन सबसे बेस्ट होते हैं। तो क्योंकि उनको पावर ही समझ में आता है। इन पश्चिमी देशों की क्या समस्या है कि ये चाहते थे कि रूस पर सैंक्शंस लगाकर उसे घुटनों पर लाया जाए, लेकिन रूस की तो इनकम बढ़ गई। और अब तो अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों को फॉलो कर रहे हो तो अब तो फिर पूरी तरह से हैज रूस के हाथ में है। रूस पूरी तरह से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से यूक्रेन ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब पैसा मिल ही नहीं रहा उस लेवल पे, ना हथियार मिल रहे हैं। अब वो मिले कैसे? यहूदी पीट रहे हैं तुम्हें, हिजबुल्लाह पीट रहा है, उधर इजराइल व्यस्त है तो उसे फंडिंग देनी पड़ रही, अमेरिका कई तरह से उलझा हुआ है। रेड सी में तो तुम्हें हूतियों ने, मतलब आप बताइए कि पूरे पश्चिमी देश मिलकर हूती को नहीं रोक पा रहे हैं। तो तुम्हारी ये स्थिति है और हमको ज्ञान फैल रहे हो तुम लोग। रूस हावी हो चुका है, अभी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी का समर्थन हमें करना चाहिए। अरे डेमोक्रेसी का समर्थन आपने कभी नहीं किया। आपने कभी डेमोक्रेसी का समर्थन किया क्या? आपने पाकिस्तान को हथियार दिए, जो कि एक सैन्य शासन चलता है, वहाँ पर तो सेना ही सब कुछ होती है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। आपने पाकिस्तान को हथियार दिए, लेकिन हमें हथियार नहीं दिया आप लोगों ने। उस समय रूस ने हमें हथियार दिए थे, और वो रूस ही था जिसके कारण चीन हम पर ज़्यादा हावी नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी चीन से विवाद होता था हमने रूस से हथियार मांगे तो रूस ने हथियार दिए हैं। तो रूस हमारा अभी का मित्र नहीं है, बहुत पुराना मित्र है, और उस समय उसने हमारी मदद की है जब आप लोग हमारे विरुद्ध खड़े होते थे। आज भी षड्यंत्र करते हो, इतना ज्ञान फेल क्यों रहा है? जो पन्नू बैठा हुआ है, जॉर्ज सोरोस बैठा हुआ है अमेरिका में, वो क्या कर रहे हैं? भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ना। आपने रोकने की कोशिश की, उन पर किसी भी तरह से कार्रवाई की नहीं की ना, तो फिर हमको ज्ञान मत दो। ये वो भारत नहीं है, अब भारत अपने तरीके से खेलता है। और डॉक्टर एस जयशंकर ने तबीयत से इन्हें समझाया भी है, कई बार समझाया है, लेकिन इनकी समझ नहीं आती है बात।